हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों को 17 फरवरी का हिंदी का एग्जाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग का है ना वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। जिन बच्चों का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में एग्जाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे साथी। और आपका जो विषय कोड होने वाला है वो 101 होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाएंगे। आपको हम 20 मिनट में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब आप लोगों को बता देंगे बच्चों, ठीक है। चलो तो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से बाबू। और आपका हम लोग है ना ओरिजिनल पेपर होने वाला है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो भी नए आए होंगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कर देंगे। तो पहला सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है, भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य जो है बच्चों वो किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका? प्रेम घन का है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रेम गम का होने वाला है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला बढ़ते बच्चों अगले सवाल में, जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला बच्चों। अगला है आपके सामने, सभी लोग बताइएगा आप लोग, कहता है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। बताइए बाबू कहाँ की भाषाएं? तो तेलुगु मलयालम कन्नड़ जो है दक्षिण भारत की भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए आप लोग, 3 नंबर सवाल आपके सामने है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति का जो पुरोधा है वो किसे कहा जाता है? याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है कि मोर शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4 नंबर सवाल का उत्तर बताइए आप लोग। मोर शब्द क्या है? याद रखेंगे तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है, 5वां नंबर है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है? मगम्मा मिठाई जो है वो अपने पोते के लिए, पोता के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल 6 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। सत्य के लिए आग्रह इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? तो सत्य के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा सत्याग्रह होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 8वां नंबर सवाल है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो लेखक अमरकांत के द्वारा बलिया से, बलिया उत्तर प्रदेश से, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बलिया उत्तर प्रदेश से किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 9वां नंबर सवाल आपके सामने है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? ये बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? याद रखिए गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 10 नंबर सवाल का उत्तर बताइए आप लोग। तो व्यायाम व्यायाम जो शब्द है इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा बच्चों? बी जोड़ आयाम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? तो मंगू की 11 नंबर सवाल आपके सामने है। तो याद रखिएगा इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लिख दीजिएगा बच्चों, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लिख देंगे बच्चों सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बाबू आपके सामने है कि रसखान की कृति कौन सी है? ये बताइए आप लोग। 12 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिए आप लोग। अगला सवाल आपके सामने बताइए आप लोग क्या होगा, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पानी उतरना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। शर्म न रहना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगला, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन जो है बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? 16 नंबर सवाल आपके सामने है। नवग्रह जो शब्द है वो द्विगु समास का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल में, रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? तो 17 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका बच्चों? अविनियो नाम है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, अगेय जी का जन्म कब हुआ बच्चों? ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो अगेय जी का जो जन्म है बच्चों वो कब हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, 7 मार्च 1911 में हुआ बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने 19 नंबर है, काशी किसकी पाठशाला है? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो याद रखिएगा कि संस्कृति की पाठशाला है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है ये बताइए। 20 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, तो मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। बी नंबर ऑप्शन तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला, लौट कर आऊंगा फिर पाठ कौन सी विधा है ये बताइए, राइट आंसर क्या होगा आपका। लौट कर आऊंगा फिर पाठ कौन सी विधा है, तो है ना कविता है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा कविता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल है, विशेषण के कितने भेद होते हैं ये बताइए, राइट आंसर क्या होगा आपका। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका टी करेक्ट होने वाला है बच्चों, 4 भेद होते हैं विशेषण के, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला, कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो कुंवर नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला, अगला बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। 24 नंबर सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है, कथा कि या लकुटी अरुकामर या परताजु तिहुपुर की ताज डोर, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है ये बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, जल्दी बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो याद रखिए रसखान के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। संख्यावाचक विशेषण कौन है बच्चों, तो याद रखेंगे जो 4 है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में, नानकाना साहब, ये नानकाना साहब का संबंध किससे है बच्चों ये बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला। 26 नंबर सवाल का, तो नानकाना साहब का जो संबंध है बच्चों, याद रखेंगे गुरु नानक से है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है 27 नंबर सवाल, जल्दी बोलिएगा बाबू क्या होगा राइट आंसर। कहता कि 27 नंबर सवाल है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो याद रखिएगा सवैया छंद में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, सवैया छंद में सिद्ध थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने बच्चों, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं ये बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, गुजराती भाषा के, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अमरकांत का जन्म है ना खाली स्थान ईस्वी में हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। अमरकांत का जन्म किस ईस्वी कितना में हुआ बच्चों, कब हुआ था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 1925 में हुआ बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल आपके सामने है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए बताइए आप लोग क्या होगा। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा आपका, बचपन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, बचपन। आगे बढ़ते हैं, अगला, अगला सवाल 31 नंबर है आपके सामने, जल्दी बोलिएगा बाबू क्या होगा। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था बच्चों, किस नदी के बांध के नीचे, देवी नदी के, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से। देखिए कहता है कि है ना कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं बच्चों, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो कथक नृत्य के पर्याय किससे माना जाता है, पंडित बिरजू महाराज का, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है बच्चों, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला दूत होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है, तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, अगेन ने किसका सूत्रपात किया था ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो किसका सूत्रपात किया, आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रयोगवाद का, प्रयोगवाद के जनक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने ये बताइएगा बाबू क्या होगा आपका, स्वर संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा ये बताइए आप लोग क्या होगा, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के जो लेखक है जीवनानंद दास है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, जीवनानंद दास है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो याद रखिए कुआं में पालने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, कुआं में पालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, राजदूत में है, बताइए क्या होगा, राजदूत में कौन से समास का उदाहरण है, राजदूत जो शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है, याद रखिएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। 40 नंबर सवाल, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, आप कहेंगे पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला, मछली कहानी के लेखक कौन है, 41 नंबर सवाल है। तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि धर्मात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होता है बच्चों वगैरह याद रखिए आप लोग,
राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है धर्मजोर आत्मा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। निबंध है बच्चों, बताइए इनमें से कौन निबंध है, निम्नलिखित में से कौन निबंध है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपका आपके सामने है कि शुद्ध शब्द कौन है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो शुद्ध शब्द कौन है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है रोशन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा बच्चों, रोशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है मैक्स मुलर का खाली स्थान, मैक्स मुलर खाली स्थान का विद्वान था। तो मैक्स मुलर जो है बच्चों वो कहाँ के विद्वान थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, जर्मनी के थे, याद रखिएगा। अच्छा मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, याद रखिएगा डेसाओ में हुआ है बच्चों, जर्मनी का एक शहर है बच्चों डेसाओ, वहां पर हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। 46 नंबर सवाल है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, साबर दिया है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अगला बताइए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है बाबू, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आपा प्रत्यय है, याद रखिएगा। जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, आप लोग पीडीएफ चाहिए इसका, जो बच्चों पढ़ा रहे हैं हम इस है ना, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 81 025 82 6657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना, कॉल नहीं करिएगा बच्चों, आप लोग कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। तो आप लोग कॉल नहीं करिएगा और व्हाट्सएप में आप लोग बोल दीजिए कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, हमको लिंक भेज दीजिए, आपको हम लिंक भेज देंगे, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको आपके सामने है कि शुद्ध वाक्य कौन है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, यह मेरा पुस्तक है, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल बताइए आप लोग, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा बाढ़ का समस्या, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, बाढ़ का समस्या इसमें दर्शाया गया है। अगला है 50 नंबर सवाल आपके सामने है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो अभाव में अ उपसर्ग है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अ उपसर्ग है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी खर्च देने का निर्णय लिया बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 51 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा 50 रुपया, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, 50 रुपया देने का निर्णय लिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। अगला है कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था, तो बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था, याद रखिएगा 11 रुपया, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो भारत माता जो कविता है उसमें भारत का यथा तथ्य, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी बच्चों, 54 नंबर सवाल आपके सामने है, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 55 नंबर सवाल है, सीता रुआई क्यों हो गई, बताइए आप लोग क्या होगा। तो सीता जो है वो रुआई सी क्यों हो गई, याद रखिए आप लोग, है ना, आप लोग याद रखिएगा अपना काला ओढ़ना देखकर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं, ये बताइए, 56 नंबर सवाल क्या होगा आपका। तो किस देश के लोग, याद रखेंगे गौड़ देश के लोग, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, हिरोशिमा कहाँ है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो हिरोशिमा जो है वो जापान में पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जापान में पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। देखिए बाबू अगला आपके सामने है कि नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरिक लिपि शीर्षक जो पाठ है बच्चों वो किस पुस्तक से लिया गया है, याद रखिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, भारतीय लिपियों की कहानी से, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि किसे खोकर इस पर अपना अर्थ खो बैठेंगे, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो किसे खोकर, तो भक्त को खोकर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 60 नंबर है कि राफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजोल्स किसकी देन है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो याद रखिएगा इसका उत्तर करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका, इटली की देन है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, 60 का सी नंबर ऑप्शन होगा आपका। 61 नंबर सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, ख उतर जाता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा।
अशोक वाजपेयी लाज शत्रु में कितने दिन तक रहे थे? तो अशोक वाजपेयी जो है लाज शत्रु में 19 दिन रहे थे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, कितने गद्य की रचना किए थे ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो 27 गद्य की, 27 गद्य की रचना किए थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 63 नंबर। बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ ये बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है? तो बिस्मिल्लाह खान का जो निधन है याद रखिए आप लोग 21 अगस्त 2006 में हुआ है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। 64 नंबर है। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा जाता है? तो गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और अच्छा शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है बच्चों? अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। निर्गुण, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो रसखान जो है वो दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। रसखान की भक्ति कैसी थी ये बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 67 नंबर सवाल का उत्तर होगा बाबू सगुन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की जो संस्कृति की जो हवा है उनके घर के पास बहती रहे? तो कौन अच्छा चाहते थे बच्चों? तो 68 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? महात्मा गांधी चाहते थे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए बच्चों, नोट्स चाहिए है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्लासेस मतलब होता है इससे परिवार पर, उसका नोट्स चाहिए बच्चों, तो आप लोग को है ना, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा 81 025 82 657 पर आप लोग, नहीं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा हुआ होगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो उस पर भी जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो इस पर मैसेज कर लीजिएगा कि हमको ग्रुप में जुड़ना है ना, हमको ग्रुप लिंक दे दीजिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दोहा हो जाएगा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो शंभू महाराज जो है ना बिरजू महाराज के कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा चाचा थे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, भारत सरकार ने है ना, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? तो भारत सरकार के द्वारा दिनकर जी को कौन सा अलंकरण प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, पद्म विभूषण, याद रखिएगा पद्म विभूषण। अगला सवाल 72 नंबर है, दुष्चक्र में शिष्टा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दुष्चक्र में शिष्टा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? याद रखिए आप लोग सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने बच्चों, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है? गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गायिका होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिए आप लोग। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? रंगीला में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा ईला प्रत्यय होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ईला प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पछताना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सूर्योदय है ना, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है, ये बताइए 76 नंबर सवाल आपके सामने है। तो सूर्योदय से पूर्व का जो समय है वो उष्ण काल कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू 77 नंबर है आपके सामने, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से, ठीक है, कौन से ना किस क्रिया का उदाहरण है बच्चों, ये बताइए, जो पहुंच गया है वह किस क्रिया का उदाहरण है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो 77 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा बाबू, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है, जल्दी बताइए बाबू क्या होगा? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? आलस्य होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो गृहस्थ का उल्टा शब्द क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, सन्यासी होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है बच्चों? तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं, इसमें पर कौन सा कारक है? आप लोग इसको याद रखिएगा, अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग।
राजपुत्र में कौन से समास का उदाहरण है? तो राजपूत जो शब्द है वो राजपुत्र जो है वो कौन से शब्द का उदाहरण है बच्चों? याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन तत्पुरुष समास। ठीक है, चलो अगला सवाल बाबू आपके सामने है, जल्दी बताएंगे आप लोग। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। बिना अंकुश का इसके लिए एक शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। निरंकुश कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? 83 नंबर सवाल बताइए आप लोग। तो आगामी का जो उल्टा होता है बच्चों वो विगत होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ये बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है? तो एक दंत होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तालु का विशेषण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा तालु का विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये बताइए आप लोग। तो गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला अक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए आप लोग। क्या कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। उसको कारक कहा जाता है बच्चों, कारक कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पत्थर शब्द क्या है बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होगा? जो पत्थर जो है शब्द है वो कैसा शब्द है? याद रखेंगे तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों। अगला आपके सामने ही 90 नंबर सवाल है कि उस विकारी शब्द को क्या कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध होता है बच्चों? 90 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? याद रखेंगे संज्ञा होता है बच्चों। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, संज्ञा होता है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है बच्चों? ये बताइए। 91 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन कौन है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, ल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है बच्चों? ये बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो एक मात्रिक स्वर कौन है? याद रखिएगा ह्रस्व स्वर होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, आम्र है ना। आम शब्द में कौन सा लिंग है बच्चों? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आम शब्द में कौन सा लिंग है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, पुल्लिंग हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, संधि का समान अर्थ क्या होता है बच्चों? ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो संधि का समान अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो अजान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। अ उपसर्ग होता है बच्चों, याद रखिएगा अ उपसर्ग होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? निम्न में से शुद्ध कौन है बच्चों? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, दुष्कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्या खोया है ना, क्या खोया बच्चों किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चों बताइए आप लोग क्या होगा? तो क्या खाया इसका उदाहरण कौन होगा बच्चों? याद रखिए क्या खाया इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा आपका। परमेश्वर में कौन सा समास है बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। वाष्प क्या है बच्चों? वाष्प जो है वह कैसे शब्द है, कौन सा शब्द है? वाष्प जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, मतलब कैसा शब्द है बच्चों? तो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, याद रखिए आप लोग। हाँ ना, 100 नंबर सवाल है, 100 नंबर सवाल है बच्चों कि उगल देना है ना। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उगल देना मतलब क्या होता है कि अपनी बातों को प्रकट कर देना, तो गुप्त बात को प्रकट करना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए बच्चों, देखिए नीचे में आंसर फीस दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग को जिनको इनको आंसर के साथ पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, 81 025 82 57 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, हमको जोड़ दीजिए। और आप लोगों को बता दें कि जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से पूरा एकदम सहयोग मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से भर परीक्षा तक बच्चों। ठीक है, और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस हिंदी के वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों। और आप लोग जरूर ग्रुप में जुड़िएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल सके बच्चों। ठीक है, थैंक यू।